दोस्तों, इस वीडियो में न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। आपको बता दें, ये एग्ज़ाम माइनर को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी महाविद्यालयों में कंप्लीट हो चुका है। ये एग्ज़ाम CBCS मूड पर आधारित था। तो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो चलिए बिना देरी किए इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर, यानी कि प्रोटीन के कार्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ, यानी कि पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कम्स अंडर PEM, यानी कि PEM के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, A व B दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन E, यानी कि विटामिन E का वैज्ञानिक नाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड क्लोटिंग विटामिन, यानी कि निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 6 है, फुल फॉर्म ऑफ RDA। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोर्स ऑफ फूड एनर्जी आर, यानी कि भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन डी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिकेट्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ, खट्टे फल उच्च स्रोत होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर है एनीमिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी पर्पज ऑफ हैंड हाइजीन इज, हाथ की सफाई का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है हाथ के जीवाणुओं को कम करना। रेड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन हैंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्सनल हाइजीन, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इज ए कलेक्शन ऑफ हैबिट्स पीपल परफॉर्म टू कीप देमसेल्फ क्लीन एंड हेल्दी, यानी कि अच्छी आदतों का संग्रह जो हम स्वच्छ व स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिजीजेस दैट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, यानी कि मलेरिया का कारण है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 इज, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेलाग्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज,
निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचक। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोल्ड एंड फ्लू कॉजेज ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन स्पेशली नो वॉशिंग ऑफ। व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेषकर डैश साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैंड्स, यानी कि ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन B1 इज कॉल्ड। विटामिन B1 कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थायमीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज। निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस और टाइफाइड दोनों ही जल से ही फैलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन। सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। प्रोटीन बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर। संयुक्त कार्बोज का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, फैट सॉल्युबल विटामिन आर। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर आर। आहारी रेशे के प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 में एक डेफिनेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसको किसने दिया। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेल-बीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिलिटी। तो दोस्तों इस डेफिनेशन को दिया था WHO ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व है? तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो केवल विटामिन ए ही है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने गलत प्रिंट किया। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिजिकल फिटनेस इज रिजल्ट ऑफ ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ। शारीरिक दक्षता निर्भर करती है डैश की श्रेष्ठ कार्य प्रणाली पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ग्रुप इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। निम्न में से कौन सा समूह विटामिन व खनिज लवणों का श्रेष्ठ स्रोत है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल व सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 31 है, एग, मिल्क एंड मीट आर गुड सोर्स ऑफ। अंडा, दूध व मांस अच्छे स्रोत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड, राइस एंड पास्ता आर गुड सोर्स ऑफ। ब्रेड, चावल व पास्ता उच्च स्रोत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, द मेन कॉज ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज इज, संक्रामक रोगों का मुख्य कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य हेतु आवश्यक कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 37 है, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, दाल उच्च स्रोत है। तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिल्क, चीज एंड एग्स आर रिच सोर्स ऑफ, दूध, पनीर और अंडा उच्च स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर मुझे भेजा है उन्होंने क्लीन भेजा ही नहीं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ BMR, यानी कि BMR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बुनियादी चयापचयी दर। और दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। तो फ्रेंड्स ये थे कुल 40 क्वेश्चंस जिनके आंसर भी आप जान चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।